पुण्यात्माओं, परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अब आपको समझाया करेंगे, क्योंकि पहले आपको सदग्रंथों से प्रमाणित करना था हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, और उसकी भक्ति के रियल मंत्र कौन से हैं वो सिद्ध कर रहे हैं साथ के साथ। और अब जब आपको इस सूक्ष्म तत्व ज्ञान समझाएंगे, अब पहले तो इन अपने जो सदग्रंथ अपने धर्मों के हम सभी जिसमें थे उनसे समझा दिखाया कि परमात्मा कौन है और किस किस ने देखा है, और उन जिन्होंने परमात्मा मिले हैं उनको भगवान ने कौन से मंत्र दिए। तो जो भगवान ने परमात्मा ने सतगुरु रूप में आकर जो ज्ञान दिया और जो साधना बताई वो तो फाइनल है, फिर कितनी अटपट करते रहो, और फिर वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं, लेकिन उसमें इनकम्प्लीट साधना है। जितनी है वो बिल्कुल सही है, जैसे वेद और गीता, ये तो ये समझ लो 10वीं मैट्रिक तक का सिलेबस है, तो वो रिजेक्टेड नहीं है 10वीं तक का सिलेबस, लेकिन आगे की पढ़ाई तो उससे और न्यारी होती है, लेकिन वो सहयोगी होती है 10वीं तक की पढ़ाई। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह प्रयाति तजम देहन सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और अंतिम सांस तक, सांस यानी शरीर छूटने तक इसी का नाम जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली परम गति ओम से मिलने वाला जो मोक्ष है वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में यह प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैट्रिक तक का सत्र है। इससे आगे की पढ़ाई 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसमें कंप्लीट होता है विस्तार, और वो तत्व ज्ञान है, और वो ऐसा ज्ञान है काम करते करते उसका सब साधना करनी होती है, उसमें कोई और व्यवस्था नहीं है। और वो तत्व ज्ञान कहलाता जो भगवान खुद अपने मुख से बोलता है, तो वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो पुण्यात्माओं, वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा ने दिया, और गरीबदास जी ने फिर क्या बताया है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है सबका। कहते उस परमात्मा की भक्ति करो जो सबका मालिक है। अब वो गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। जब तक वायु अनिलम, वायु माने हवा, अनिल माने भी, अनल माने भी हवा होती है। वायु अनिलम भस्मांतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अब वैसे इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि श्वास उश्वास से वायु अनिलम, और जब तक शरीर नाश हो, भस्म हो शरीर का, तब तक ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक तड़फ के साथ स्मरण करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर इस ओम का सिमरन करो। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होना श्री राम और कृष्ण रूप में, और कोई असंभवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो निराकार मान लेते हैं। लेकिन इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। गीता अध्याय नंबर, यजुर्वेद अध्याय नंबर फिर 40 के मंत्र नंबर 17 में लास्ट मंत्र है यजुर्वेद का, और लास्ट ही अंतिम ही अध्याय है 40 में। उसमें निष्कर्ष कर दिया ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है।
और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं। कति स्पष्ट कर रखे। और अनुवाद भी ये अनाड़िए खुद कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अटपट की है तो दास ने उसको सेट कर दिया, क्योंकि दास के पास वो कुंजी है, वह मास्टर की है इन सदग्रंथों के समझने और समझाने की, खोलने की। तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता बता रही है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगे कंप्लीट नॉलेज। तो वो तत्वदर्शी संत कौन होता है? वो सतगुरु होता है। कहते 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। अब क्या बता रहे हैं कि तत्परमात्मा ने स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उसके बाद उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को अपने ज्ञान से परिचित कराया, वो सतगुरु कहलाए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान एक अनमोल रत्न अपने को दिया। अब कहने का भाव ये है कि भक्ति कर भव जल तेरे भाई सतगुरु शरणाई रे। भक्ति करे भव जल तेरे, लेकिन सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करे। अब सतगुरु की पहचान बता ही दी। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। कि वो सतगुरु होगा जो सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के वर्ड टू वर्ड आपके समक्ष रख देगा, वो तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु होगा। ये लक्षण है। अब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, गांव वाले के समझ में कति नहीं आया करता। ये बांडे सारे दिन काम करेंगे, भक्ति करेंगे। अब क्या कहा करते थे? गरीबदास जी कहते थे, नाम सोवत नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेते लागवे। यानी काम भी करो भजन भी करो। यही गीता प्रमाण देती है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति करनी है तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है। और युद्ध भी कर मेरी भक्ति भी कर, जो चिंता ना करे मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहा। तो उसकी भक्ति करेगा जो साधक उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वो तो उसने बताई थी कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर उसका मंत्र का संकेत कर दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदात यगा विहिता पुरा। कहने का भाव यह है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 अक्षर का मंत्र है। ओम तो इसने क्लियर कर दिया, इसका है ही। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। और तीसरा जो इनसे अन्य है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने क्लियर कर ही दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद यहाँ की कोई वस्तु डिमांड नहीं रखता प्राणी, केवल जरा और मरण से वृद्धावस्था और मृत्यु के इस कहर से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो ये 3 पुरुष हैं और इन तीनों के 3 नाम हैं। सरपुरुष का ओम ब्रह्म कहते हैं, इसको ज्योति निस्वरूपी काल भी कहते हैं, वो तो क्लियर है, सार्वजनिक है। और तत् ये है अक्षर पुरुष का मंत्र, ये एक सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और तीसरा सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का मंत्र है। इसको सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं। लेकिन आदि नाम, सार नाम, सत्य ये कोड वर्ड है। वो सार नाम, आदि नाम कोई अन्य मंत्र है जो इस विश्व में दास के अतिरिक्त किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई सतगुरु भी नहीं है।